प्रियों भाइयों और बहनों, हमें क्या पालन करनी चाहिए? तुलसी पूजा दिवस या फिर मनुस्मृति दहन दिवस और क्रिसमस, क्योंकि ये तीनों पर्व एक ही डेट में आता है। वो है दिसंबर महीना 25 तारीख। ये तीन पर्व कब और कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम बात करने वाले हैं तुलसी पूजन दिवस या फिर आप कह सकते हैं तुलसी पूजा दिवस। ये कौन स्टार्ट किया, किधर स्टार्ट हुआ और क्यों ये पूजा को किया जाता है सिर्फ दिसंबर महीना 25 तारीख में, ये क्यों किया जाता है? ये जो तुलसी पूजन दिवस ये शुरू हुआ था 2014 में। और इसको शुरू कौन किया? एक रेपिस्ट यानी कि एक बलात्कारी ये दिवस को शुरू किया था। उसका नाम आप जानते होंगे, आसारामजी बापू। आसारामजी बापू नाम का एक रेपिस्ट यानी कि एक बलात्कारी ये दिवस को शुरू किए थे, अभी दिसंबर महीना 25 तारीख में। तभी से ये जो तुलसी पूजन दिवस लोग मनाते आ रहे हैं 2014 से। लेकिन 2014 से पहले तुलसी पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी पूजा नहीं होता था। ये एक रेपिस्ट के द्वारा लागू किया गया तुलसी पूजन दिवस। और यीशु मसीह का पवित्र दिन को तुच्छ करने के लिए क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ये तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, विरोधी लोग मनाते हैं। आज बहुत सारे मसीह विरोधी ऐसे हैं जो इस रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तुलसी पूजन दिवस पालन करते हैं। बहुत सारे धर्म रक्षक जो कहते हैं कि हम धर्म को रक्षा करने वाले सनातनी हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म रक्षक ऐसे हैं जो इस रेपिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दिसंबर 25 को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें दिसंबर 25 को तुलसी पूजा दिवस पालन करनी चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा? हमारा सनातन धर्म का क्या बढ़ेगा? मान मर्यादा बढ़ेगा। वो ऐसे कहते हैं। दिसंबर 24 में क्यों नहीं है, 26 में क्यों नहीं है, दिसंबर 25 में क्यों? क्योंकि दिसंबर 25 में ईसाई लोग प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो मनाते आ रहे हैं। इसीलिए ये खेल खेला गया है और ये एक साजिश किया गया है ईसाई लोगों के खिलाफ। इसको आरएसएस बजरंग भी शामिल है इसमें, जो ये रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, आसारामजी बापू। और दूसरी बात यह है मनुस्मृति दहन दिवस, वो भी दिसंबर 25 तारीख में मनाया जाता है। जी हाँ, बहुत सारे मसीह विरोधी यानी कि कट्टरपंथी ब्राह्मण लोग यानी कि हिंदू लोग, सनातनी, ये कहते हैं कि मनुस्मृति दहन दिवस पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मनुस्मृति दहन दिवस पालन करने में कोई बुराई नहीं है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसे सब कानून था जो कि आम इंसान का जीना हराम करके रख दिया था। और ये शुरू हुआ था मनुस्मृति दहन दिवस कब शुरू हुआ? 1927 में, 1927 में ये शुरू हुआ था। इसको शुरू कौन किया था? संविधान का सम्राट यानी कि संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनुस्मृति दहन दिवस को शुरू किए थे। और उसने पहली बार, दुनिया में पहले ऐसे नहीं हुआ था,
पहली बार उन्होंने हाथ में मनुस्मृति को पकड़ा था, पकड़ के पूरी तरह से जला दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये मनाया जाता है, मैंने जैसा आपको बोला, दिसंबर महीना 25 तारीख में ये मनुस्मृति दहन दिवस को मनाया जाता है। और ये मनुस्मृति दहन दिवस मनाने का उसका मकसद क्या है? जाति भेद, असमानता, सामाजिक भेदभाव के विरोध में ये मनुस्मृति दहन दिवस पालन किया जाता है। और ये शुरू हुआ था महार सत्याग्रह के दौरान, ये शुरू हुआ था मनुस्मृति दहन दिवस। मनुस्मृति में ऐसा क्या था जिसको जलाने के लिए खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगे आए थे और खुद जलाए थे। इस मनुस्मृति में ऐसा क्या क्या था, यह आप सब लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नारी जाति को अपना अधिकार से वंचित करना मनुस्मृति का मकसद था, इसलिए मनुस्मृति को जलाया गया। मनुस्मृति में ऐसा नियम था जो कि एक नारी का जो अधिकार उससे नहीं दिया जा रहा था, और दूसरा दलित लोगों का अधिकार भी छीना जा रहा था, जो कि नीच जाति का है, उन लोगों का अधिकार भी छीना जा रहा था। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसने मनुस्मृति को जलाया था। और भी बहुत सारे बात थी मनुस्मृति में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुस्मृति में जो व्यवस्था था उसके अनुसार जो दलित लोग हैं वो समाज में बहुत नीच माने जाते थे। जी हाँ, जब वो घर से निकलते थे, नियम था दिन का 12 बजे तुम घर से निकलना, उसके पहले तुम नहीं निकल सकते। अगर तुम्हारा परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाएगा ना, कोई ब्राह्मण के ऊपर, वो अशुद्ध हो जाएगा, उसको नहाना पड़ेगा। ऐसे नियम था। तो क्या किया जाता था मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर कोई दलित लोग बाहर निकलता है, उनके गले में एक मटका झूला हुआ दिखाई देता था और पीछे में एक झाड़ू बांध दिया जाता था। अगर वो थूकना चाहे तो मटकी में थूकेगा, अगर ज़मीन में थूकेगा तो भूमि अपवित्र हो जाएगा। और वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी जाएगा वो रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। मनुस्मृति में ऐसे नियम था दलित लोगों के लिए, छोटे जाति लोगों के लिए। अगर कोई दलित हिंदू शास्त्र को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, तो अगर पढ़ेगा तो उनका जबान काट दिया जाएगा, अगर वो सुनेगा तो उनका कान में एक रॉड यानी कि एक लोहे का रॉड लाल करके अग्नि के द्वारा लाल करके उनके कान में घुसा दिया जाता था। तो ये सारे नियम था मनुस्मृति, जो कि बहुत ख़तरनाक था दलित लोगों के लिए। एक स्लेवरी यानी कि दास, आपको पता है दास नौकर लोग क्या करते हैं, ऐसे ये लोग ब्राह्मण लोगों का क्या करते थे, उनका सेवा करते थे समाज का। ये सारे के सारे चीज़ ब्राह्मण लोगों का एक बहुत बड़ा चाल था। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसने ये मनुस्मृति जलाया था। लेकिन दुख की बात ये है, हमारे देश में हिंदू नारी जितने भी हैं, उनमें से ऐसे बहुत सारे नारी लोग हैं जिनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इसलिए वो महिलाएं क्या करते हैं, मनुस्मृति ना पढ़ के वो डायरेक्ट आकर अम्बेडकर के खिलाफ बातचीत करते रहते हैं, संविधान के खिलाफ बातचीत करते रहते हैं।
जी हाँ, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। और क्रिसमस क्यों माना जाता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हमारे ईसाई लोग मानते हैं कि दिसंबर महीना 25 तारीख में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं। सबको नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।